घबराहट, बेचैनी, नींद का ज़्यादा आना, बार बार मूड स्विंग होना, बार बार यूरिन आना, बार बार कुछ अलग अलग तरीके का खाने का मन करना, खट्टा खाने का मन करना, कभी मीठा खाने का मन करना, कभी पानी पूरी खाने का मन करना, कभी पिज्ज़ा, बर्गर, ओवरऑल अगर ये सारी क्रेविंग आपको हो रही है तो कहीं ना कहीं आप प्रेग्नेंट है। कैसे और ये लक्षण आपको कब से कब तक दिखाई दे सकते हैं और किस तरीके से आपको अपनी स्वयं की केयर करना है अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। अगर आप भी मां बनने की तैयारी कर रहे हैं, सिम्टम्स को मॉनिटर कर रहे हैं, पीरियड मिस होने से पहले बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए बिना ही अगर आप जानना चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, तो आज की ये वीडियो आपको देखना बनता है। आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि अगर ऐसी क्रेविंग आपको होती है तो उस वक्त आपको क्या करना है और ये किस तरीके से 100% आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है विदाउट प्रेगनेंसी टेस्ट। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपने भी अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी हो जाए और पीरियड आने के करीब 2 से 3 दिन पहले या फिर 1 सप्ताह पहले से अचानक से ही आपको खाने की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि नॉर्मल दिनों में जैसे कि आप जब प्रेग्नेंट नहीं थे उस वक्त कुछ भी आप खा लेते थे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब आपको नॉर्मल से जो दाल चावल है वो भी खाने की इच्छा नहीं हो रही, जो रोटी हमारे घर में बनती है उसको खाने की इच्छा नहीं हो रही, उसको देखने तक की इच्छा नहीं हो रही, यानी कि उसको देखते ही आपको अजीब सी उबकाई आ रही है। आपकी जो सूंघने की क्षमता है वो इतनी ज्यादा तीव्र हो गई है कि पड़ोसी के घर में क्या खाना बन रहा है, किस चीज का छौंक लगा रहे हैं, ये भी अगर आपको समझ आ रहा है तो आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। और किस तरीके से आपको ये क्लियर होगा कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो, तो चलिए आज मैं कुछ ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन, साइंटिफिक बेस्ड कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो कि 100% एक महिला तभी महसूस कर पाती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। जो नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं होती है वो ऐसे सिम्टम्स को कभी भी फील नहीं करती है, क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब एक नन्ही सी जान उसके गर्भ में आरोपित हो जाती है, एक नन्हे से मेहमान का आगमन अब जब हमारे गर्भाशय में हो जाता है, तब वो जो छोटा सा बच्चा है वही हमें ये सारे साइन और सिम्टम्स देता है कि माँ मैं आ चुका हूँ, माँ मैं आ चुकी हूँ। तो चलिए, आपका बच्चा जब आपके गर्भ में आता है तो सबसे पहला कौन सा लक्षण आपको दिखाई देता है, कौन सा सिग्नल आपको वो पहुंचाता है। देखिए, जैसे ही बच्चा आपके गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक जाता है ना, उसके बाद से ही प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो यानी कि जो नाल होती है, जो बच्चे और जो आपका ओवल रहता है यानी कि जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, माँ और बच्चे के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये जो प्लेसेंटा है वो सबसे पहले बनता है। बच्चे के बनने के तुरंत बाद से ही प्लेसेंटा बनता है, ताकि जो भरण पोषण की जो जरूरत की जो चीजें है वो बच्चे को डिलीवर कर सके। जो पोषक तत्व है वो माँ से ही वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को जाता है। तो आपको बार बार भूख लगने लग जाएंगी, आपको लगेगा कि मैंने अभी तो खाना खाया लेकिन मुझे तुरंत भूख कैसे लग गई, खाना कहाँ गया मेरा। अरे भाई, आपके घर में एक छोटा सा मेहमान है, छोटा सा बच्चा आपके पेट में पल रहा है, इसीलिए तो उसको भी तो खाने की जरूरत होगी ना। इसलिए जो आप खाना खाओगे वो आपके बच्चे तक जाएगा, इसलिए आपको बार बार भूख लगती है। सेकेंड, बार बार यूरिन का आना। भाई बार बार यूरिन भी तो इसीलिए आ रही है कि वो जो नन्हा सा मेहमान है जिसके द्वारा वो प्लेसेंटा बना है, वो प्लेसेंटा के थ्रू यानी कि जो आपका यूट्रस है वो दबाव महसूस कर रहा है, आपका यूट्रस हल्का सा दब रहा है, जिसके वजह से आपको बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन आ रही है, क्योंकि आपके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि आपके बच्चे को जो ब्लड का सप्लाई है वो बहुत तेजी से भेज रहा है। और जो यूरिन आपको बार बार आ रही है यानी कि किडनी यूरिन को बहुत बार बार जल्दी जल्दी फिल्टर कर रही है, इसलिए आपको बार बार यूरिन की समस्या हो रही है। थर्ड, बार बार प्यास लग रही है। तो बार बार यूरिन जब आप जाओगे तो बार बार आपको प्यास लगेंगी ही, क्योंकि आपकी बॉडी भी आपको ये इंडिकेट करती है कि आपको पानी की जरूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी को आपको हाइड्रेट रखना है। वहीं पर जो जीभ का स्वाद है वो अचानक से ही मेटेलिक हो गया।
टेस्ट में परिवर्तन आ गया, क्योंकि जो टेस्ट है वो तो आपके बच्चे ने ले लिया, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें कि जो आप खाना खा रहे हो उसका आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, उसका आपको टेस्ट महसूस नहीं हो रहा है। आपने कुछ खाया, आपको लगा कि यार बिल्कुल कड़वा सा मुझे टेस्ट लग रहा है, इसका तो कोई टेस्ट नहीं है। तो ये भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ा हुआ है ना, जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है, जो आपका बच्चा एंडोमेट्रियम की दीवार यानी कि जो गद्दा पहले से बनकर तैयार था वो उस पे जाकर लेटा है, वहां पे उसका विकास हो रहा है। तो जो प्लेसेंटा है वो प्रोटीन सेक का काम करता है आपके बच्चे के लिए, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो प्रोटेक्ट करता है आपके बेबी को, इसीलिए जो न्यूट्रिशन है वो बच्चे तक प्रॉपर रूप से पहुंचे, अच्छे से पहुंचे। इसलिए आपको ऐसा लगता है कई बार कि ये हार्मोन्स की बढ़ोतरी की वजह से आपके जो मुंह का टेस्ट है वो अचानक से ही बदल जाता है। वहीं पर अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो नींद आने का भी यही कारण है कि आपकी जो बॉडी है आपको थकी सी लग रही है, आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, बहुत लेजीनेस आप फील कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा आपको यानी कि सोने की इच्छा हो रही है। तो इसीलिए सोने की इच्छा हो रही है क्योंकि इंटरनली आपकी बॉडी में बहुत डीप वर्क हो रहा है, हार्ड वर्क हो रहा है। और ये जो हार्ड वर्क है वो आप नहीं देख सकते, लेकिन इंटरनली आपकी बॉडी बहुत हार्ड वर्क कर रही होती है, इसलिए आपको थकान महसूस होती है, इसलिए आपको आपका जो शरीर है बिल्कुल थका थका सा लगता है। और जैसे ही आप बिस्तर पर जाकर लेटोगे आपको तुरंत से ही नींद आ जाएंगी, जैसा कि मेरे साथ होता था, यानी कि मुझे बहुत नींद आती थी। तो अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही है, आपको बहुत ज्यादा थकान हो रहा है, आपको बहुत ही ज्यादा खाने की भी क्रेविंग हो रही है, साथ ही साथ यूरिन की फ्रिक्वेंसी बार बार बढ़ रही है, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्यादा यानी कि खाने की चीजों से स्मेल आ रही है, आपकी जो सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत ही तेजी से बढ़ गई है। इससे पहले आपको जो सूंघने की जो क्षमता है यानी कि जो सूंघने की जो हमारी जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम थी, आपको यानी कि ऐसा कभी भी महसूस नहीं होता था कि कुछ आपके घर में बन रहा है तो वो बहुत ही हैवी स्मेल कर रहा है, यानी कि बहुत ही तीक्ष्ण गंध उसकी आ रही है। लेकिन अब आपको अगर आ रही है, आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी हो जाए, आपके घर गुड न्यूज आ जाए, लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये 99% ये प्रेगनेंसी के होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी के होते हैं, क्योंकि पीरियड आने के पहले ही आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, तभी आपके पीरियड मिस होते हैं। एक मेरी फॉलोअर ने कल कमेंट किया था कि मैम मैं प्रेग्नेंट कब होंगी, मेरे पीरियड मिस होने के बाद या उससे पहले। तो देखिए डियर, आपके पीरियड मिस भी इसीलिए होते हैं क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। जब आप प्रेग्नेंट हो जाओगे तभी तो आपके पीरियड मिस होंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए। अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी केयर अपनी बढ़ा दीजिए। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर पानी भी अच्छे से पीना है। बार बार यूरिन आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूरिन करने जाइए, लेकिन पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। खाने की इच्छा बार बार हो रही है तो खाना खाइए प्रॉपर, नो डाउट कि आपको यहाँ पर खाने से परहेज करनी है। आपको खाना खाना है, घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाइए, तो आपको ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो डेफिनेटली आपके बच्चे तक अच्छा ही न्यूट्रिशन पहुंचेगा और आपका जो बच्चा है वो अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। आई रियली होप कि आज जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं उनमें से अगर कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 से 5 सिम्टम्स भी अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। बट फिर भी यहाँ पर पीरियड मिस होने का इंतजार करिए। जब तक आपके पीरियड मिस नहीं हो जाते उससे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है। नहीं तो अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया तो फिर से आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि इस महीने मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई और फिर आपका रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए, पीरियड मिस होने दीजिए, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। कैसे करते हैं, कब करना है, कितनी मात्रा में यूरिन लेना है, ओवरऑल इस वीडियो में मैंने बताया है। तो आप इस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कर दें और हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।